अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ प्रोफेसर डार्क ऑब्सेशन का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अब हमारी स्टोरी जो है वो कुछ टॉक्सिक और कुछ से ज़्यादा ही टॉक्सिक होने वाली है। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बेशक आपको वांगजी टॉप में नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो बॉटम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वो शान तो हद से ज़्यादा ही गुस्सा था, और क्यों ही ना हो। वांगजी ने कैसे उसका एतबार तोड़ा था, कितने ज़्यादा बुरे तरीके से उसकी फैमिली के बारे में बात की थी। बिल्कुल बिल्कुल भी उनको कोई राइट नहीं था ऐसे मेरी फ़ैमिली के बारे में बोलने का। हाँ, मेरी फ़ैमिली गलत होगी, लेकिन वो होते ही कौन है ऐसे मेरी फ़ैमिली को जज करने वाले। और उनकी खुद की फ़ैमिली कैसी है, वो लोग जिन्होंने उन्हें डिसओन कर दिया, जो उनका नाम तक अच्छे तरीके से नहीं लेते और जिनके लिए वो पागल और साइको ही हैं, वो ऐसे कैसे मेरी फ़ैमिली के बारे में बोल सकते हैं। मैं सुबह ही प्रिंसिपल सर से बात करूँगा, मैं उनको बोलूँगा वो कितने ज़्यादा टॉक्सिक हैं और उन्हें कोई भी राइट नहीं है यहाँ पे रहने का और ना ही हमें टीच करने का। वो शियान ने पक्का पक्का फैसला कर ही लिया था, वो वांगजी को कॉलेज में नहीं रहने देगा। उसके पापा उस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, तो वो पापा से ज़रूर ही बात करेगा। लेकिन पापा हैं ही किधर। पापा अभी तक नहीं आए थे और दादू जो बेचारे चुप करके सो ही चुके थे। और मुशियान को भी सुबह तक का इंतज़ार करना ही था, लेकिन उसे नींद तो आ ही नहीं रही थी। सारी रात उसने जाग के गुजारी थी और सुबह होते होते पापा और मामा भी घर आ ही चुके थे और दादू से अच्छी खासी डांट भी पड़ ही चुकी थी। देखो तुम लोग बिज़नेस संभालते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर वालों और मुझसे बिल्कुल भी ऐसे केयर फ्री हो जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बेटे का ख्याल करो, वो बड़ा हो रहा है। अपनी बेटियों का सोचो जो अभी छोटी हैं। आई एम सॉरी बाबा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। पापा ने दादू से माफ़ी मांग ली थी और दादू ने माफ़ भी कर ही चुके थे। और वी की मामा को भी कुछ भी हो, चाहे वो उन्हें अच्छी लगती हो या ना लगती हो, लेकिन उन्होंने एक पोता तो दे ही दिया था उन्हें। और दादू पास इसी बात पे खुश थे। बाकी उनका हर गुनाह तो वो माफ़ कर ही सकते थे, चाहे वो बिज़नेस की वजह से रात को घर ना आए ये भी। पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपके पास टाइम होगा क्या? हाँ बेबी बोलो, क्या हुआ? पापा वो सर है ना, वो बिल्कुल भी। क्या, किसकी बात कर रहे हो तुम? वांगजी की बात कर रहे हो? हाँ पापा, वो बहुत बुरे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आप प्लीज़ प्रिंसिपल सर से बोलें वो उन्हें कॉलेज से निकाल दें, वो बहुत बुरे हैं। आपको नहीं पता वो कितने ज़्यादा ही टॉक्सिक हैं। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम शियान? वो इतना अच्छा टीचर है, मैं तो खुद इतना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड की बातों में आके उसे गलत समझा। जानते हो, मुझे पापा ने बताया कैसे वो घर आया था और उसने तुम्हारी स्टडी में तुम्हारी हेल्प की। इतना अच्छा टीचर है तुम्हारा और तुम इतने ज़्यादा नालायक हो गए हो, तुमसे 5% नहीं लिए गए। पापा मेरी बात सुने, बात सिर्फ मार्क्स की नहीं है, वो बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं वो, उन्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। वो शियान, मैं साफ समझ रहा हूँ, तुम ये सब इसी वजह से कह रहे हो ना। उन्होंने तुम्हें मार्क्स कम दिए, उन्होंने तुम्हें डांटा, और मुझे पता है, मुझे सारी रिपोर्ट मिलती रहती है। वो तुम्हारी स्टडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और मुझे आज ही तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने कॉल की थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे वो प्रोफेसर कितने ज़्यादा अच्छे हैं और कितना ज़्यादा ख्याल करते हैं तुम्हारा। और सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि वो तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं कि तुम बाकी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं। और तुम्हारे बाकी सारे टीचर्स से भी वो टच में हैं। तुम उनको पूरा कह रहे हो, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही एक टीचर के बारे में ऐसे बोलते हुए? पापा लेकिन मेरी बात सुने, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। बस बहुत हो गया। क्या अच्छे नहीं है वो? एक बंदा तुम्हें कुछ बोलेगा, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तुम्हें कुछ एडवाइस करेगा, तो वो बुरा हो जाएगा क्या? मुझे सब भी पता है, तुम बस हर वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ लगे रहते हो, तुम्हें पढ़ाई का कोई होश नहीं है। और अगर उसने तुम्हें बोल दिया तो तुम उसे कॉलेज से निकलवाओगे। मामा प्लीज़ पापा को समझाएं, वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे हरास किया।
ओह, हैरास किया। वो तीनों लोग जैसे एकदम से हंसने ही लगे थे और वो शान जैसे उन तीनों को देखने लगा था। दादू, मामा, पापा, किसी के लिए जैसे ये कोई सीरियस बात ही नहीं थी। कब हरास किया उसने तुम्हें? मैं कितनी देर बैठा रहा था और कितना ज़्यादा वो अच्छा लड़का है। उसने एक बार भी तुम्हें टच तक नहीं किया। और अगर उसे हरास करना ही होता तो क्या उसे तुम ही मिले थे और कोई नहीं मिला उसे? बोलो, तुम्हारी बहनें भी तो थी यहाँ पे। उसने कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव किया। वो छोटी बच्चियाँ थी और वो कितना ज़्यादा प्यार से उन्हें चॉकलेट दे रहा था। हमारी घर की मेड्स, वो कितनी बार उसके सामने आई लेकिन उसने एक बार आँख उठा के नहीं देखा। पापा, ऐसा नहीं है, वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे हरास किया, उन्होंने सच में मुझे हरास किया। आपको मैं क्या बताऊं? तुम कुछ भी नहीं बताओ, सब तुम्हारे ड्रामे और मुझे पता चल गया है। तुम ये सब क्यों ही कर रहे हो? बस वांगजी को निकलवाने के लिए। और एक बात याद रखना विशान, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम तेज़ हो, चालाक हो तो मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। और अपनी माँ से कोई भी उम्मीद मत रखना कि वो तुम्हारी फेवर करेगी और मैं उसकी बात मान भी लूँगा। तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं। मामा ने भी उन्हीं की साइड ली थी। और तुम्हें शर्म तो नहीं आती ये सब बोलते हुए? तुम क्या छोटे बच्चे हो? 18 की हो चुके हो, अपनी बॉडी देखो, कितने लंबे हो। उससे भी तो लंबे होगे और उसने तुम्हें हरास किया। तुम क्या इतने ज़्यादा कमज़ोर हो, वीक हो तुम? हाँ, किस चीज़ की कमी है तुम में? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। तुम में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कोई तुम्हारी तरफ हाथ उठाए तो तुम उसका मुंह तोड़ सको। और तुम बोल रहे हो तुम हरास हो के? ये तुम्हारी मर्दानगी पे एक बहुत बड़ा धब्बा है लड़के। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। कोई छोटा बच्चा हो या बच्ची हो तो मैं समझ सकती हूँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने मैच्योर हो के ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप शान। और मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा तुम ऐसी बकवास बातें करो। तुम इस घर के वारिस हो, इस प्रॉपर्टी के वारिस हो। तुम्हें हर चीज़ को संभालना है और तुम क्या ही बकवास और लेम एक्सक्यूज़ेस दिए जा रहे हो कि तुम्हारे उस टीचर ने तुम्हें हरास किया और तुम इतने मासूम बच्चे थे, तुम हरास हो गए? हाँ, तुम मुझसे कितने लंबे हो, तुमने देखा? तुम मुझसे हेल्दी हो, तुम चाहो तो उसे 1 मिनट में गिरा सकते हो, तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? बोलो। अपने ये बहानेबाजियाँ अपने पास ही रखो। समझ आई? और खबरदार जो वांगजी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला हो। मैंने देखा है वो कितना अच्छा है और मैं कभी भी लोगों को जज करने में गलत नहीं हो सकता। बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज दफ़ा हो। पापा ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी और दादू भी उसकी अच्छी खासी क्लास ले ही चुके थे। हुशियान का जैसे मूड ही ऑफ हो चुका था, वो अपने कमरे में आ गया। ऐसे क्यों कर रहे हैं वो? उसकी फैमिली होके उसी की बात पे यकीन नहीं कर रहे। अगर वो लड़का है तो क्या उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता? अगर वो 18 का है तो क्या हुआ? कोई इसे हरास नहीं कर सकता। और अगर वो हेल्दी है तो मतलब उसे कोई भी हक नहीं है ये सब कहने का या बताने का। उसने तो यही सुना था और यही पढ़ा था। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो तो हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स उसकी सुनने को रेडी नहीं थे। मैं खुद प्रिंसिपल सर से बात कर लूँगा। बहुत हो गया, मेरी कोई नहीं सुनता तो मैं उनको बताऊँगा। उन्हें मेरी बात माननी होगी। मैं बिल्कुल उस बंदे से नहीं पढ़ूँगा। होशियार ने पक्का इरादा कर लिया था और फिर वो कॉलेज जाने के लिए पूरे तरीके से रेडी था। और कॉलेज आके ही उसे पता चला था प्रिंसिपल सर तो आज आए नहीं। उसने जैसे अपना सारी पीट डाला था। अब वो किससे ही शिकायत करे? इस वांगजी को कैसे बर्दाश्त करे? उसका पहला लेक्चर बस स्टार्ट होने वाला था और वो बिल्कुल भी क्लास में नहीं जाने वाला। वो बाहर ही खड़ा था जब वांगजी एकदम उसके पीछे ही आ गया था। ये क्या बदतमीज़ियाँ हुई? क्लास में चलो। मैं क्लास में नहीं जाऊंगा और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम क्या सोचते हो? तुम बड़े हो, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम प्रोफेसर हो तो तुम कुछ भी कर लोगे। मुझे नहीं पढ़ना तुमसे। एक बार प्रिंसिपल सर आ जाएंगे तो मैं उनको बोल दूंगा तुमने जो कुछ बोला, तुमने जो कुछ किया और तुम जो कुछ करने वाले हो। तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आओगे, समझे तुम? हाथ छोड़ो मेरा। ओह, ऐसा क्या?
इतने नाराज़ हो मुझसे? तुम्हारा टीचर हूँ मैं। कोई टीचर नहीं हो तुम, बस धब्बा हो एक। क्या टीचर ऐसे होते हैं जैसे तुम हो? ऐसा क्या कहा दिया मैंने वी? बोलो, क्या किया मैंने बस अपने प्यार का इजहार किया और तुम क्या कर रहे हो? मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। मैं आपकी कोई भी इंसल्ट नहीं कर रहा सर। मेरा हाथ छोड़ें और यहाँ से चले जाएं। उसने जैसे ठंडे ठार लहजे में बोला था और वांगजी जो उसका हाथ छोड़ ही चुका था। अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मुझे मत कहना बाद में कि बताया नहीं। वो बस इतना बोल के चला गया था और वो शान को फिर क्लास में जाना ही पड़ा। वो ऐसे बाहर अकेला भी तो खड़ा नहीं हो सकता था और फिर बस वो वैसे ही बैठा रहा था। उसने कुछ भी नोट नहीं किया था और ना ही उसकी एक बात सुनी थी। वो चुपचाप ही बैठा रहा था और बस वेट ही कर रहा था। उसका लेक्चर ऑफ हो चुका था और फिर वो बाहर आ गया। अभी दूसरे प्रोफेसर के आने में टाइम ही था। प्रिंसिपल सर अभी तक ही नहीं आए थे और फिर उसने पापा को कॉल कर ली। पापा प्लीज़ मेरी बात सुने। वो अच्छा आदमी नहीं है। वो मेरे साथ कुछ बुरा कर देगा और आपको पता है उसने कितना कुछ बुरा बोला। वो अपनी फैमिली के बारे में इतना कुछ बुरा कहता है और हमारी फैमिली के बारे में भी उसने इतना कुछ बोला। पापा वो बहुत बुरा है, प्लीज़ आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्रिंसिपल सर को बोलें उनसे निकाल दें यहाँ से, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। शान देखो मेरी बात सुनो, मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और मुझे मीटिंग में जाना है और मैं आज रात को शायद घर नहीं आऊँ। पापा प्लीज़, मीटिंग होती रहेगी लेकिन क्या वो शान, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी माँ, हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हम तुम्हें गलत लगते होंगे ना, हम तुम लोगों को टाइम नहीं देते, लेकिन सब किसके लिए करते हैं? सिर्फ तुम लोगों के लिए। और अगर तुम लोग ही ऐसे करेंगे तो कैसे ही चलेगा? देखो मुझे आज वापस आ जाने दो, फिर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बस आज की मेरी मीटिंग है, एक दिन निकाल लोगे ना तुम? ब्रेव हो ना तुम? क्या आप बात करेंगे प्रिंसिपल सर से? ऑफ कोर्स। बस ये आज की मीटिंग हो जाने दो, फिर मैं खुद आके उनसे आराम से बात करूँगा। क्या सच में पापा? हाँ बिल्कुल। पापा ने बस इतना बोल के जैसे अपना मोबाइल रख ही दिया था और वी बस हेलो हेलो ही करता रह गया था। हाँ तो बोलिए, किसको भेजेंगे आप मीटिंग के लिए? वी ना, और कौन? दूसरे आदमी की आवाज़ आई थी और पापा जो मोबाइल बंद करना ही भूल चुके थे। वी तो वीना का नाम सुन के जैसे शॉक्ड हो गया था। वीना यानी वांगजी की बहन, वो पापा के साथ मीटिंग में? ओ नो। पापा हेलो, मेरी बात सुने। उसने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया था और पापा ने फिर फ़ोन बंद भी कर दिया था और उसके बाद तो वो स्विच ऑफ ही हो चुका था। हो गॉड, ये वांगजी की बहन नहीं होनी चाहिए। हाँ कोई और ही होगी। एक नाम की कितनी सारी लड़कियां होंगी ना, वो नहीं होनी चाहिए। वो अब कितना ज़्यादा परेशान था। एक तरफ वांगजी था जो कि उसे हरास कर रहा था, उसे डरा रहा था, और दूसरी तरफ पापा जो कि उसी की बहन के साथ जा रहे थे मीटिंग पे। और वो अच्छे तरीके से ही जानता था उसके पापा की मीटिंग कैसी होती है। बाकी दिन भी तो ऐसे खामोशी से ही गुजर गया था। उसने बाकी सब बुक्स का पढ़ ही लिया था, लेकिन वांगजी से फिर उसने बात नहीं की। वो कितनी बार ही उसके पीछे आया था, लेकिन वी ने उसको एक बार भी मुंह नहीं लगाया। अगला दिन भी बस ऐसे ही था। पापा नहीं आए थे, शायद उनकी मीटिंग लंबी हो गई थी और वी आज फिर वांगजी का सामना करने से टार ही रहा था। वांगजी उसे एकदम से हाथ से पकड़कर साइड पे ही ले गया था। अभी सुबह ही थी और वो ग्राउंड के एक साइड पे ही थे जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। क्या कर रहे हो तुम? क्यों भाग रहे हो मुझसे? प्यार करता हूँ तुमसे। कोई जानवर नहीं हो, कोई दरिंदा नहीं हो जो तुम्हें खा जाऊँगा। बोलो, ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझसे बात क्यों नहीं करते तुम? वांगजी जो के पास उसके सामने खड़ा बोल ही रहा था। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे आपसे डर लगता है, प्लीज़ आप ऐसे मुझे तंग नहीं करें। क्या तंग किया मैंने तुम्हें? तुमने बोला था ना अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, तो मैंने कर दिया। हाँ तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? देखो आई एम सॉरी वी, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी सर, वी ने बोला था और जैसे वांगजी के होंठों पे स्माइल आई। क्या सच में?
हाँ, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, क्योंकि मुझे आप बुरे लगते हो, और जो बुरा लगता है, जिससे नफ़रत हो, उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। और सिर्फ़ बात ही क्या, मुझे तो आपकी हर चीज़ से नफ़रत है सर। ऐसे नहीं बोलो वी। देखो, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ बोला तुम्हारी फैमिली के बारे में, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे साथ ऐसे नहीं करो। जो हुआ उसे भूल जाओ ना। देखो, सब सही हो सकता है, हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं ना। तुम्हें मैं टाइम दे लूँगा, तुम जितना चाहे टाइम ले लो। तुम सोचो, हम साथ में रहेंगे, और अगर तुम्हारा दिल नहीं माना तो कोई बात नहीं, बाद में कभी ना कभी मान ही जाएगा। तुम अभी छोटे हो ना, मैं इंतज़ार कर लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है सर इंतज़ार करने की, और मैंने नहीं बोला आपको मेरा इंतज़ार करने के लिए। और मैं क्यों ही आपके साथ टाइम स्पेंड करूं जब आप मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने पहले भी बोला था, मैं स्ट्रेट हूँ, आपको समझ क्यों नहीं आती सर। मैं कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें आप। ऐसे मुझे तंग नहीं करने, मेरा जीना साफ नहीं करें, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस कॉलेज से आपको निकलवा दूँगा। ओह, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे इस कॉलेज से नहीं निकलवा सकते। हाँ, तुम चाहो तो खुद निकल सकते हो, लेकिन ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगा। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, तो ये होगा नहीं। और तुम अगर चाहोगे कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, तो ये भी मैं होने नहीं दूँगा। समझ गए तुम? देखा, आ गए ना अपनी औकात पे। यही हो तुम, एक जानवर, एक परिंदे, जिसकी बातों में इतना ज़्यादा ज़हर होगा तो वो खुद कितना ज़्यादा जहरीला होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता। देखो वी, मैं जानबूझ के ये नहीं करता। मेरे पास्ट में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं ऐसा हो चुका हूँ। तुम जानते हो, मेरा मेंटल स्ट्रेस मुझे क्या से क्या बना चुका है। मैं ऐसा नहीं हूँ, सच में ऐसा नहीं हूँ। बस मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ठीक नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी बात को समझो, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। वो उसके आगे अपने नीज़ पे डाउन ही हो गया था, और उसने तो सच में वी के आगे हाथ ही जोड़ डाले थे। वी का दिल एक लम्हे को जैसे नरम हुआ था, लेकिन फिर उसे याद आया, ऐसे वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। ये वही वांछिया जिसने उसे धोखा दिया है, उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया, और अब तो जैसे उसे उस रात वाली बात भी सच ही लग रही थी। सर, अगर आप पागल हैं तो अपना इलाज कराएं ना, और पागलों को कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे औरों को पढ़ाने की। और मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ जो आपका इलाज करूँ। मैं नहीं कर सकता। आप ऐसे मुझे फोर्स नहीं करें प्लीज़। पागल हैं तो अपना इलाज कराएं। मैं कोई मेडिसिन नहीं हूँ आपकी। उसने कितनी बेदर्दी से बोला था, और वो वांग जी अभी तक वैसे ही था। और प्लीज़ ये ड्रामे मत करें, उठ जाएं यहाँ से। वी प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, तुम नहीं जानते, अगर मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग फिर गया, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ, मुझसे खुद को बचा लो। मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। मैं कुछ काट डालूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ, और ये तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे ना, है ना? नहीं चाहोगे ना? वांग जी जैसे एकदम फिर से साइको ही हो चुका था, और वी को जैसे उससे डर ही लगने लगा। वो खड़ा हो चुका था उसके सामने ही, लेकिन अभी भी वी उसकी तरफ बस गुस्से से ही देख रहा था। तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम खुद को बचा लो, मुझे बचा लो, अपनी फैमिली को बचा लो मुझसे। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तुम चाहोगे तो मुझे बदल दोगे, लेकिन अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं जानवर बन जाऊँगा, और तुमसे सहा नहीं जाएगा। तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो। नहीं वी, मैं डरा धमका नहीं रहा, मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूँ। वो फिर से उसके करीब हुआ था, और वांग जी का इतना ज़्यादा क्लोज होना, उसका ऐसे डराना, उसका ऐसे उसे धमकियाँ देना, जैसे वी को और ज़्यादा गुस्सा दिला गया। मुझसे दूर रहो जंगली आदमी। उसने जैसे खींच के एक और ही थप्पड़ वांगची के मुंह पे ही मार डाला था। ये दूसरा थप्पड़ था जो वांगची को पड़ा था। 2 दिन में तुमने मुझे मारा। हाँ, और मारूंगा। मैं बिल्कुल भी
पागल नहीं हूँ, ना ही मैं वीक हूँ। और मेरे घर वालों को क्या लगता है मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर सकता? मैं उन्हें हैंडल करके दिखाऊंगा। तुम मुझे मारोगे? हाँ, मारूंगा। वी फिर से उसके करीब हुआ था और उसने वांगजी को उसके बालों से ही पकड़ लिया था। तुमने क्या सोचा? तुम मुझे ऐसे डरा लोगे, धमका लोगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसने दूसरा थप्पड़ भी वांगजी के मुंह पे मारा था और फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा और फिर छठा भी। वांगजी के दोनों हाथ अब वी के एक हाथ के कब्जे में थे और वो बस उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश ही कर रहा था। और वांगजी की आंखों में कितने सारे आंसू थे। और बस थोड़ी देर की बात थी, वो आंखें जहाँ पर आंसू थे अब एकदम से वो पूरी की पूरी गुस्से में लाल ही हो चुकी थीं। और उससे कहीं ज़्यादा लाल तो वांगजी के दोनों गाल हो चुके थे वी के थप्पड़ खा के। वी बस उसे मारे ही जा रहा था और फिर उसने उसे खुद ही छोड़ दिया। देखा, तुम डेंजरस होगे तो मैं भी काम नहीं हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे ही बड़ा नहीं कर लिया। मैं एक मर्द हूँ और मर्द किसी से नहीं डरता, उसने बोला था। और वांगजी जैसे एकदम से पीछे दीवार से जा लगा था। उसके आंसू जो फिर से गिरना शुरू हो गए थे और उसने एकदम से उन्हें रगड़ ही डाला। तो मार लिया तुमने मुझे? एक थप्पड़ मारा था ना, उसी पे रुके रहते। इतना ज़्यादा मारने की क्या ज़रूरत थी? अब तुम देखो वी, मैं क्या करता हूँ। मैंने तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट की, तुम्हारे आगे झुका। मैं आज तक किसी के आगे नहीं झुका सिवाय अपनी माँ के। मैंने किसी से इतना प्यार नहीं किया सिवाय उनके। और आज वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम थे दूसरे इंसान जिसके आगे मैं झुक गया। लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। सही है अभी, अब तुम्हें ये वांगजी नहीं मिलेगा, अब तुम्हें एक जानवर ही मिलेगा। तुमने मुझे जानवर बनने पे मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हारे ये थप्पड़ सह गया हूँ, लेकिन तुम मेरा मारा हुआ कोई भी थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और तुम, बहुत ज़्यादा अकड़ है तुम में, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तुम्हें गुरूर है अपनी मर्दानगी पर, अपनी जवानी पर। तो देखना तुम कैसे हर चीज़ ही तुमसे अब छिन जाती है। वो फिर से उसे वहाँ निकाल रहा था और वी के पास कोई भी टाइम नहीं था उसकी फजूल बातों और धमकियों को सुनने का। बाकी दिन भी ऐसे गुजर गया था और फिर वी को पता चला था वांगजी वो घर चला गया है। और वी के होंठों पे जैसे स्माइल ही आ गई थी। हाँ, उसे जाना ही था। अब अगर उसमें शर्म हुई तो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। और मैं देख लूँगा वो कैसे कॉलेज में आता है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे खुद ही डील कर सकता हूँ। वो कितना ज़्यादा ही खुश था और बाकी दिन उसने कितने ही अच्छे तरीके से गुजारा था। प्रिंसिपल सर जो सर्दी की वजह से बीमार थे आज फिर ही नहीं आए थे और अब वी को उनकी कोई परवाह भी नहीं थी। ना आए, भाड़ में जाएं वो भी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला दिन भी गुजर चुका था और वांगजी नहीं आया। ज़रूर उसने कॉलेज ही छोड़ दिया होगा और उससे तो जाना ही था। और फिर 2 दिन और ही गुजर गए थे। पापा मीटिंग से आ चुके थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपने रूम में ही रहते थे और चुप चुप ही रहते थे। और वी, वो इतना ज़्यादा खुश था और उससे कुछ हद से ज़्यादा ही गुरूर हो रहा था अपनी कामयाबी पे। उसने वांगजी को इतना जलील किया कि वो तो कॉलेज छोड़ के चला गया। मैं पापा से बात करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि उसने क्या किया। वो पापा के रूम के पास आया था और पापा जो आगे ड्रिंक करके बैठे हुए थे। पापा, आपने बात नहीं की क्या प्रिंसिपल सर से? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उन्होंने जैसे बॉटल उठा के फेंकी थी और वी जैसे टार से ही क्या। पापा प्लीज़ मेरी बात सुने ना, वो कॉलेज नहीं आ रहा। हाँ तो अच्छा है ना, और तुम्हें क्या चाहिए? नहीं आ रहा तो दफ़ा करो, मारो उसे, बाहर में जाए। पापा मेरी बात तो सुनिए, प्रिंसिपल सर से बात करें ना। मैं कोई बात नहीं करने वाला, मेरी खुद की जान अजाब हुई पड़ी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उन्होंने उससे बाहर निकाल के दरवाज़ा जैसे खटाक से बंद कर दिया था और वी को कुछ भी नहीं समझ आया। वो जब से मीटिंग से वापस आए थे वैसे क्यों ही थे। और मामा जो बस दादू के लिए आजकल घर में ही रह के खाने ही बनाते थे और दादू जो कि उसकी छोटी बहनों के साथ बस खेलने में बिज़ी होते थे।
उन्होंने फिर से वांगजी के टॉपिक पे उससे बात नहीं की और ना ही मामा ने। उसे पता था उसकी फैमिली चाहे कितनी ज़्यादा बोल्ड हो जाए लेकिन उनकी सोच हमेशा छोटी रहेगी। छुप छुपा के बंद कमरों के पीछे वो जो मर्जी करते हों लेकिन बाहर साहब की नज़र में वो अच्छे और नेक ही थे। वी को बहुत ज़्यादा नफरत सी हो रही थी अपनी फैमिली की इस हिपोक्रेसी से। खुद वो कितना कुछ ही करते थे और अपने बेटे को वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। क्या ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो खुद लड़े? क्या वो माँ बाप नहीं है? क्या उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और वो 18 का ही है ना, कोई 38 का या 48 का तो नहीं था। लेकिन उन्होंने कैसे ही उसे छोड़ दिया था एकदम से। वो खुद ही सब कुछ डील कर रहा था। और माँ बाप ऐसे भी होते हैं क्या? शाम के 7 बजे थे जब वी के मोबाइल पे एक अनजान नंबर से कितनी सारी वीडियोस और पिक्चर्स ही आई थी। ये कौन है? वो उसे नहीं जानता लेकिन जैसे ही उसने वो सारी तस्वीरें देखी थी और वो वीडियोस, उसके पाँव के नीचे तो जैसे ज़मीन ही नहीं थी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो जैसे खुद से बोले जा रहा था। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा ही था। और तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा था। हेलो। हाँ, कैसे हो जान? ठीक हो तुम? मेरी बहन के कातिल के बेटे? ये सब सही नहीं है। यही सब सही है। और तुमने देखा कैसे तुम्हारा बाप वो मेरी बहन का गला दबा के उसे मार रहा है? देखा तुमने? देखी तुमने वो तस्वीर? तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को मार डाला और मैं 2 दिन इसी वजह से कॉलेज नहीं आया था। तुम्हारा कातिल बाप, वो ठरकी, वो हवस का पुजारी, उसने मेरी बहन के साथ बुरा करने की कोशिश की और जब वो कर नहीं पाया तो उसने उसका गला दबा के उसे मार डाला। देखा तुमने? ये सारी तस्वीरें, ये सारी वीडियोस मैंने ली हैं। ये होटल के रूम में लगे हुए इस कैमरे की हैं। और तुम्हारे बाप को पता ही नहीं था। उसका सारा गुनाह, उसका सारे काले करतूत ऐसे सब कुछ रिकॉर्ड ही हो जाएगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ना ही तुम्हारे उस कमीने बाप को। वो कातिल है। पहले तुमने मेरे अरमानों का कत्ल किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, तुमने मुझे जलील किया और अब तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को मार डाला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। तुम बाहर आ रहे हो मुझसे मिलने, या मैं सारी तस्वीरें और वीडियोस लेके पुलिस के पास जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज़। मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। अगर तुम 5 मिनट के अंदर मेरे अपार्टमेंट में नहीं आए तो मैं यही सब करूँगा। आई एम सॉरी, मैं अभी आता हूँ। वी एकदम से जैसे डर ही क्या था। वो सारी तस्वीरें वीना और उसके पापा की तो थीं और वो यही तो कह रहे थे। पहले वो उसके साथ फ़ोर्स यूज़ कर रहे थे और फिर बाद में उनके हाथ उसके गले पे ही थे। और फिर बाद में बस वीना की लाश ही तो थी। वो कैसे गिर पड़ी थी और पापा कैसे एकदम से वहाँ से भाग ही गए थे। वो बाहर आया था और उसने फिर से पापा के रूम की तरफ ही देखा था। फिर से उसका मोबाइल जैसे बजने लगा था। अपने बाप से कोई भी सवाल जवाब नहीं करना। वो ज़रूर नशे में पड़ा होगा कमीना आदमी। बाहर आओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं, मैं आ रहा हूँ। वो जल्दी से भाग के बाहर ही गया था। 5 मिनट से पहले तो वो वांची के सामने खड़ा था। वो कितना ज़्यादा थक चुका था और उसका सांस तो जैसे फूलने ही लगा था। थक गए हो तुम? आओ ना, बैठो। वो पापा नहीं है ना? वो तुम्हारा बाप ही है। अपने बाप को नहीं पहचानते क्या? या तुम्हारा कोई और बाप भी है? बताओ। मुझे तो नहीं पता, मैं तो तुम्हारे इसी बाप को जानता हूँ। या तुम्हारी माँ ने किसी और के साथ मिलके तुम्हें पैदा किया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस बहुत हो क्या? इतना सब होने के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे आगे बोलोगे? हाँ, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ही ले गया था अपने बेडरूम में और उसने एकदम से जैसे दरवाज़ा बंद ही कर दिया। ये तस्वीरें, ये वीडियोस, क्या सबूत है मेरे पास। इन्हें ख़त्म करो। और ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? अगर सच में उन्होंने ये सब किया है तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए? अरे क्यों जाऊँ पुलिस के पास? मेरी बहन मार गई तो अच्छा हुआ ना, उसे तो मरना ही था। वो मेरे और तुम्हारे बीच में आ रही थी तो किसी ना किसी तरीके से मरना तो था ना उसे। मेरे हाथों ना सही तो तुम्हारे बाप के हाथों। अब मर के गया तो क्या मैं उसके मरने को कैश नहीं करवाऊँ? क्या मैं इतना ज़्यादा पागल हूँ?
वांगजी बोल रहा था और विशान बास से हैरानी से देख रहा था। तुम तुम क्या? हाँ, मैं क्या? क्या समझ रहे हो तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझ रहे हो? इतना गिरा हुआ समझ रहे हो कि मैं अपनी बहन की मौत पे तुमसे सौदेबाजी करूँगा? मैं उसकी लाश का तमाशा बनाऊँगा? उसकी मौत की वजह से तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा? बोलो, ऐसा समझते हो क्या मुझे तुम? क्या मैं ऐसा लगता हूँ तुम्हें? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो रहा था और वो शियान बास उसकी आंखों में देख रहा था। बोलो, ऐसा लगता है तुम्हें कि मैं ये सब करूँगा? हाँ, तो बिल्कुल सही लगता है ना यार, मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। तुमने कितने अच्छे तरीके से मुझे जान लिया बस कुछ दिनों में। वो मार गया तो मैं क्या करूँ? उसका शोक मनाऊँ क्या? वैसे भी उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई थी कि वो तुम्हारे करीब आई। उसने तुम्हें किस की, इन होठों पे किस की जिस पे सिर्फ मेरा हक है। तो मैं क्या करता? मैं ऐसे ही उसको छोड़ दूँ? मार के गया तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन उसकी मौत की वजह से मुझे तो फ़ायदा होगा ना। बोलो, अब क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे बाप को फांसी पे चढ़वा दूँ या फिर? नहीं प्लीज़, ऐसा मत करना। ओ, तुम्हारा बाप कातिल है, उसे तो मरना चाहिए ना। इंसाफ तो यही कहता है ना, एक कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान और जान के बदले जान। नहीं प्लीज़, मेरे पापा को छोड़ दो। क्यों छोड़ूं मैं? मेरा क्या फ़ायदा होगा? बोलो, मुझे क्या मिलेगा? मेरी बहन बेचारी मर गई। चाहे मुझे उससे प्यार था या नहीं था, वो मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन उसे तुम्हारे बाप ने मारा, तो मैं क्या उससे बदला नहीं लूँ? क्या मैं तुमसे बदला नहीं लूँ? क्या चाहते हो तुम? बोलो, क्या चाहते हो? तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो, उनसे गलती हो गई। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है हुई मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे पान जाओ, बस मेरे पान के रहो। मैं सब करूँगा जो तुम बोलोगे। इतनी जल्दी नहीं। क्या मैं वो तुम्हारे मारे हुए थप्पड़ और तुम्हारी की हुई इंसल्ट भूल जाऊँगा? ऐसे तो बिल्कुल नहीं। वो उसके करीब होता जा रहा था और वो श्यान ने जैसे डर की आंखें ही बांध काट लीं। वो अब उसके होंठों को पास टाची काट रहा था अपने हाथों से और फिर वो उससे अब किस ही कर रहा था। कितनी ज़्यादा पैशनेट किस, और वी ने जैसे अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं। अपना हाथ नहीं चलाना मुझ पे, नहीं तो मैं बता रहा हूँ मेरे पास इनकी और भी कॉपीज़ हैं। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मेरे पास मोबाइल में होगा? बिल्कुल नहीं। कुछ मेरे बैंक में और कुछ मेरे फ्रेंड्स के पास, और कुछ पुलिस स्टेशन भी भेज दूँगा मैं बहुत जल्द। मैंने साथ में लेटर भी लिख दिया, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार तुम और तुम्हारी फैमिली होगे। तो हाथ मत चलाना। वो रुक के बोला था और फिर उसने अपना काम स्टार्ट कर ही दिया था। आज मेरे पास रुकोगे तुम, मेरे पान के रहोगे तुम, मेरे साथ एक डेट पे, यहाँ पे ही। बोलो, करोगे ना तुम? बस तुम्हारे बाप को बचाने के लिए इतनी सी शर्त है। करोगे? हाँ बिल्कुल, वीर एकदम से बोला था। अगर मैं ये सब करके अपने पापा को बचा सकता हूँ तो मैं ज़रूर ही करूँगा। हो, बहुत अच्छे बेटे हो तुम। काश तुम्हारा बाप भी कुछ अच्छा होता। सही हो क्या? तुम बैठो और बैठ के मेरा वेट करो। और हाँ, ये कॉफ़ी ज़रूर पीना, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए एक डिश बनाई है, तुम्हें अच्छी लगेगी। पहले हम डिनर करेंगे और उसके बाद बस तुम और मैं। वो जाने क्या ही बोलने वाला था और फिर वो एकदम से उसे छोड़ के बाहर ही चला गया। और वो वी का दिल किया वो पास मार ही जाए। आज ये क्या ही हो चुका था उसके साथ, सिर्फ उसके बाप की वजह से। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने माँ बाप की वजह से उसको अपनी इज्जत ही बेचनी पड़ेगी, और वो भी वांगची के हाथों। वांगची जाते जाते उसका मोबाइल भी साथ लेके जा ही चुका था और उसने बाहर से लॉक ही लगा दिया था। वी बासा पूरे कमरे में घूम रहा था और अचानक ही उसके पाँव के साथ कुछ टकराया था। और ये क्या ही था?
उसने देखा वो बेड के नीचे पड़ा हुआ एक छोटा सा रॉड ही था। वो मेटल का रॉड था और शायद वो स्टील में ही था। उसने वो उठा ही लिया था। वो इतना बड़ा नहीं था लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड था और बहुत ज़्यादा ही स्मूथ था। ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये क्यों? अभी तो जैसे वो कुछ और सोच ही नहीं पाया था और उसकी दूसरी साइड पे लगा प्लाट उसे बहुत कुछ ही समझा गया था। उसके हाथ जैसे एकदम से कांपने लगे थे और वो रॉड उसके हाथ से गिर पड़ा। ये क्या था? ये क्यों था? ये रॉड यहाँ पे क्यों था और इसके ऊपर लगा खून वो किसका था? उसे एकदम जैसे कितना ज़्यादा ही डर लगने लगा था और फिर वांगजी जो के अंदर आ ही गया था। उसके हाथ में कितने सारे बर्तन थे और वो डिश जो वो खास तौर पे वी के लिए लाया था। ओह, देख लिया तुमने जान? ये क्या है? इसके ऊपर लगा खून किसका है वो बोलो? किसका है वो? ओ जान, अपने खून को भी नहीं पहचानते तुम? ये तुम्हारा ही खून है। भूल गए तुम 4 दिन पहले होने वाली फूड पॉइजनिंग को? यही वो पॉइजन था जो मैंने तुम्हें दिया। वो उसके करीब हो रहा था और वी अब डर से कांपने लगा था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? बच्चे हो क्या? समझे नहीं तुम? देखो, मैं समझाता हूँ। जब तुमने और मैंने अपनी पहली रात साथ में गुजारी थी तो ये मैंने तुम पे यूज़ किया था। मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती ना, तो मैंने सोचा बस थोड़ा सा लॉक खोलने के लिए क्यों ना ये छोटी सी की यूज़ कर ली जाए। और इसी वजह से तो तुम्हें, अब मैं क्या ही बोलूँ। वांगजी क्या ही बोल रहा था, वी को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। वो इतना ज़्यादा ब्रूटल भी हो सकता है, उसने वी के साथ मेटल यूज़ किया था। क्या हुआ? डर के तुम? मैंने बोला था ना मैं जानवर हूँ, मुझे इंसान रहने दो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। तुम सच में जानवर हो? तुम सच में बुरे हो? ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा मुझे तुमने बनाया है। तुम्हारी वजह से तुम्हें मेरी अच्छी साइड नज़र नहीं आई तो तुमने मुझे जानवर बना दिया और आप भुगतो ये जानवर। आप तुम्हें बस चीर फाड़ ही खाएगा, लेकिन पहले तुम्हें तो कुछ खाना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे ही मैं एक भूखे प्यासे बकरे की कुर्बानी कर सकता हूँ? यहाँ पे आओ और बैठो। वो उसका हाथ पकड़ के ले आया था और फिर वी को उसके साथ आना ही था। वांगजी आप एकदम से अपने पॉकेट में हाथ डाल के वो छोटी सी कान भी तो निकाल ही चुका था। खाओ इसे। मुझे भूख नहीं है, मैंने बोला खाओ। खाओ, तुम्हारा फेवरेट है ना, खाओ। तुम्हें मीट पसंद है ना, तो खाओ। चलो खाओ इसे। वो उसके सर पे गान रखे पास उसे फोर्स ही कर रहा था और वी को डरते डरते अब खाना ही था। जाने उसके साथ क्या ही होगा, लेकिन ये सब बहुत ही बुरा था। उसने बस थोड़ा सा ही खाया था और वांगजी फिर उसकी तरफ देख ही रहा था। अच्छा टेस्ट है ना इसका? हाँ, बहुत। हाँ तो अच्छा क्यों ही नहीं होगा, और सॉफ्ट भी है ना। और वी कुछ भी नहीं बोला। सॉफ्ट भी क्यों नहीं होगा? जब इतना सॉफ्ट होगा कोई तो उसका मीट भी तो सॉफ्ट होगा ना। मतलब वो उसकी तरफ देख ही रहा था। तुमने बोला था ना तुम्हें कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए, जो सॉफ्ट हो, जिसको हाथ लगाते ही उसके ऊपर से हाथ फिसल जाए, है ना, जिसका दिल बहुत अच्छा हो। तो क्या इसके ऊपर से तुम्हारा हाथ फिसला? बोलो। उसने बोला था और वी का दिल जैसे और ही कांपने लगा। क्या है ये? कुछ नहीं, तुम खुद ही नहीं जान पाए। जिसको तुमने किस किया, जिसको तुमने हक किया, आज तुम उसी को नहीं पहचान पाए। क्या हुआ जो वो पूरी बॉडी में तुम्हारे सामने नहीं है, लेकिन इस डिश में तो है ना। वांगजी ने बोला था और वी को लगा जैसे उसका दिल उछल के बाहर ही आ जाएगा। क्या हुआ? डर के क्या? अरे देखो मेरी प्यारी बहन ही तो है, और क्या है। देखो, उसने एक पीस उठाया था और कितने मज़े से खा ही रहा था और वी, उसको लगा जैसे वो तो मार ही जाएगा। क्या इसने अपनी बहन को मार डाला और फिर
क्या हुआ, टेस्टी नहीं है क्या, मज़े की नहीं है क्या? उसने बोला था। और वी उसका दिल चाह रहा था अब तो वांग जी उसे शूट ही काट डाले। इससे तो बहुत अच्छा था उसका मर जाना ही। तुमने अपनी बहन को क्या अपनी बहन को बस मारा ही है, पकाया नहीं है पागल लड़के। क्या मैं तुम्हें इतना बुरा नज़र आता हूँ? हाँ, मटन है ये पागल कहीं के। देखो क्या हाल कर लिया तुमने। वांग जी एकदम से कैसे बदल के बोल रहा था और वी को जैसे उसके पाल पाल बदलते रूप डरा ही रही थे। डरो नहीं, चलो शाबाश पानी पी लो। मटन है, देखो मटन है ये। क्या इतनी मज़े की मेरी बहन हो सकती है? वो हूती बोल के आप हूती हंसने लगा था और फिर उसने पानी का गिलास उसके मुंह से ही लगाया। पी लो, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया मैंने। वी ने कितनी जल्दी वो सारा पानी पी लिया था और फिर बस थोड़ी देर की बात थी, उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाना शुरू ही हो गया। तुमने इसमें कुछ मिलाया था? उसने जैसे लड़खड़ाते हुए बोला था। नहीं, कुछ भी नहीं मिलाया, देखो मैंने खुद नहीं खाया क्या। तो फिर क्या हो रहा मेरे साथ? कुछ भी नहीं हो रहा, पानी में कुछ नहीं मिलाया मैंने, आई स्वेयर, तुम्हारी कसम। बस वो जो गिलास था ना, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ड्रग डाला था ताकि तुम मेरे हो जाओ आसानी से। जानवर कहीं के। वी बस इतना ही बोल पाया था और अगले ही पल वो वांग जी के ऊपर ही जा गिरा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथ जो बस उसका गला पकड़ने वाले थे एकदम से नीचे गिर चुके थे। ओ बेबी, इतनी जल्दी असर हो गया तुम पे? तुम तो मर्द हो ना, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, उसने बोला था। लेकिन वी की बॉडी का बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। वो उसे ऐसे उठा के बेड पे ले आया था और अब उसे वेट ही करना था 5 मिनट और कुछ सेकंड का, जब वो दवाई अपना पूरा पूरा असर कर ही देगी। और उसका इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं था। पूरे 5 मिनट और 20 सेकंड के बाद वी ने आंखें खोल ही दी थीं। वो अब जाग रहा था, लेकिन उसकी आंखें ही थीं जो बस मूव कर सकती थी और वो ब्लिंक कर सकता था। होश में आ गई तुम जान? अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूँगा और मैं भी वही करूँगा जो मैं चाहूँगा। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और तुम फिक्र नहीं करना, इस बार कोई भी रॉड यूज़ नहीं होगा।